अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, अगर आप जर्मनी में पढ़ना चाहते हैं तो जर्मनी का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्कॉलरशिप है, अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, मास्टर के स्टूडेंट हैं या ग्रेजुएट्स हैं, तो ये स्कॉलरशिप आपको ऑफर किया जाता है तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को, जिस स्कॉलरशिप का नाम है कॉनराड एडिनोरा। अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, ये जो है ना तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। इसकी जो बेसिक एलिजिबिलिटी है, जो स्टूडेंट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट वाला है, मास्टर वाला है, डॉक्टर वाला, रिसर्च बेस में है या सेमेस्टर, किसी भी डिग्री कोर्सेज में आपने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है जी, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसकी जो मेजर गाइडलाइंस है अप्लाई करने के लिए, आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है जी, और उसके अलावा आपके पास एवरेज एकेडमिक परफॉर्मेंस होनी चाहिए, और उसके अलावा जर्मन लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी आपके पास होनी चाहिए, मिनिमम B2 लेवल। उसके अलावा वॉलंटरी जो वर्क होते हैं उसमें आपको एक्टिवेट होना पड़ेगा। उसके अलावा आपको आपका प्लान होना चाहिए मेन के मिनिमम 4 सेमेस्टर पढ़ने का जर्मनी की किसी भी यूनिवर्सिटी में, ठीक है जी। उसके अलावा आपके पास जनरल एजुकेशन होनी चाहिए और आपका इंटरेस्ट होना चाहिए पॉलिटिकल इशू में। उसके साथ साथ आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। उसके अलावा टू ओपन टू डेवलप देयर पर्सनल पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड प्रैक्टिस टॉलरेंस, टू हाईली मोटिवेटेड एंड एबल टू कन्विंस अस ऑफ देयर गोल्स इन लाइफ। तो मतलब कि आप हाईली मोटिवेटेड होने चाहिए आपको, कि आपने उनको कन्विंस करना है कि आपके गोल्स जिंदगी के, मतलब कि आपके मकसद क्या है, ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। फर्दर जो इसकी स्पेसिफिकेशन है वो भी आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं। स्टूडेंट इन मेडिसिन और फार्मेसी कैन ओनली अप्लाई आफ्टर हैविंग completed their intermediate exam in Germany or when having achieved a complete stage of studies। तो ये स्कॉलरशिप जो मेडिसिन के स्टूडेंट है या फार्मेसी के स्टूडेंट है वो तब अप्लाई कर सकते हैं जब वो जर्मनी का इंटरमीडिएट एग्जाम पास करेंगे या जब उनकी डिग्री आखिरी स्टेज तक पहुंच चुकी होगी। उसके अलावा जो ह्यूमन और डेंटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग और पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च स्टेज इन जर्मनी कैन नॉट बी सपोर्टेड। पर्सन हैविंग ऑलरेडी अचीव्ड ए डॉक्टरेट आर नॉट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद अगर अब इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की बात करें कि ये बेनिफिट्स आपको क्या प्रोवाइड करता है, ये स्कॉलरशिप तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। अगर आप इसमें प्ले करेंगे, यहाँ पे जो बेनिफिट्स की बात है, आपको अप्रॉक्सीमेट जो है ना 992 यूरो आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा मंथली। अगर मैं इसको कन्वर्ट करके टू PKR में बता दूं तो अप्रॉक्सीमेट जो ये बनते हैं 3 लाख रुपए बनते हैं। अब ये 3 लाख रुपए आपको हर महीने जर्मनी देगा अगर आप इस स्कॉलरशिप में सिलेक्ट होते हैं। और ये जो फंडिंग पीरियड होती है वो 2 साल के लिए होती है, ठीक है जी। उसके बाद जो PhD स्टूडेंट होंगे उनको जो है ना 1400 यूरो पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेट मैं वो भी कन्वर्ट करके आपको दिखा देता हूँ। 1400, सॉरी, यहाँ पे 1400 यूरो अप्रॉक्सीमेट बनते हैं जी 4,30,000 रुपये। तो ये आपको ये स्कॉलरशिप की अमाउंट है, PhD स्टूडेंट को ये मिलेगी। उसके बाद स्टूडेंट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको, अगर आपने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा उनकी जो है ना फंडिंग है वो भी मैं आपको यहाँ पे मैच करके दिखा देता हूँ। हेल्थ केयर इंश्योरेंस की मद में आपको 120 यूरो पर मंथ वो भी दिए जाएंगे। उसके अलावा अगर आप फैमिली के साथ लेके जाएंगे तो आपको फैमिली अलाउंस भी वो प्रोवाइड करेगी, जो कि अप्रॉक्सीमेट 276 यूरो आपको यहाँ पे मिलेंगे। वो भी मैं आपको पाकिस्तान में कन्वर्ट करके दिखाऊं तो आपको 84,000 ये भी आपको महाना प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद ये जो है ना ये मंथली अलाउंसेस है, ये जो आपको दिया जाएगा, सॉरी ये फैमिली अलाउंस दिया जाएगा आपको, या अगर आपकी वाइफ है या हस्बैंड है अगर आपके साथ रहती है जर्मनी में, ठीक है जी, तो आपको ये स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा अगर आप अपने बच्चे के साथ ले जा सकते हैं, अगर आपके बच्चे आपके साथ रहते हैं वहाँ पे तो उनको भी मंथली अलाउंसेस दिया जाता है, जो कि अप्रॉक्सीमेट 194 यूरो दिया जाता है, ठीक है जी। तो ओवरऑल अगर इसकी बात करें अप्रॉक्सीमेट इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए ये बिल्कुल फ्री और फुली फंडेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी हो जाती है।
अगर इन तमाम चीज़ों को आप कैलकुलेट कर लें तो अप्रॉक्सीमेट 10 लाख रुपए बनते हैं, जो कि आपको महाना मिलेंगे इसी में सिलेक्शन के बाद। 10 लाख में आप अपनी अकोमोडेशन भी कर सकते हैं, ट्यूशन फी भी कर सकते हैं, और वहाँ पे जो डेली अखराजात होते हैं वो भी यहाँ पे आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो कि टोटली आपको बिल्कुल फ्री हो जाती है। तो ये बेनिफिट्स हैं जो कि आपको ये स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई करने का तरीका क्या होगा, आपको यहाँ पे दो तरीके से एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट केस ये है, सेकंड केस ये है, ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पे अप्लाई के दो मेथड हैं, ठीक है जी। या तो आप रिटर्न एप्लीकेशन इनके KSA ऑफिस को सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है जी। या दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन। अगर आपने मीन के अगर आप ऑलरेडी जर्मनी में रह रहे हैं, ठीक है जी, आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन अपना ऑलरेडी ले लिया है, तो आपको जो है ना इसकी कंप्लीट एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करनी पड़ेगी। ऑनलाइन सबमिट किस तरह होगी, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, उसके लिए आपने एक मोटिवेशन लेटर और आपके पास एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट जो जर्मनी में ट्रांसलेटेड होनी चाहिए, उसके बाद आपकी स्टडी परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड, और उसके अलावा जर्मन लैंग्वेज का स्किल्स जो मिनिमम B2 होना चाहिए, उसके अलावा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो आपने अपने टीचर से बनवाना है, उसके साथ इंफॉर्मल लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो आपका प्रोफेसर होगा वो कंसर्न करेगा कैसे कि आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक वो आपको रिकमेंड करेगा। उसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन, उसके अलावा अगर आप PhD के लिए अप्लाई करेंगे तो ये फर्दर जो डाटा ये भी आपको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा, जो कि डॉक्टर अच्छी से है। और उसके बाद आपका सेकंड लेटर रिकमेंडेशन है। उसके बाद आपका जो कंफर्मेशन लेटर था बाय सुपरवाइजर वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। अप्लाई करने के लिए सिंपली यहाँ पे कैंपस की ऐसे पोर्टल आप उन्होंने आपको सेपरेट दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आपने यहाँ पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। उसके अलावा कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उनके दिए गए जो हेल्पलाइन पोर्टल पे आप कोई भी क्यूरीज कोई भी क्वेश्चन है आप यहाँ से सॉल्व करा सकते हैं, इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये पोर्टल होगा जो कि अभी हमारा पोर्टल ओपन हो रहा है, इसी पोर्टल में जाके आपको जो है ना अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी फॉर द स्कॉलरशिप। तो ये है अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट कमिटेड, वेल कनेक्टेड, इंटरनेशनल, ऑल स्टूडेंट एंड डॉक्टर कैंडिडेट्स बिल्ड ब्रिजेस बिटवीन जर्मनी एंड देयर होम कंट्रीज। तो मोस्ट जो उनका मोटो है ये चीज़ है। तो यहाँ पे अभी हमारा पोर्टल जो है ना ओपन हो रहा है नेटवर्क स्लो होने की वजह से। तो इसी पोर्टल में मेन में जाके आपने ये तमाम तरह डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है। ये नीचे मैं अगेन आपको मेंशन करके दिखा देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ से नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर द एप्लीकेशन, ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपने एप्लीकेशन के साथ अटैच करनी है। CV, मोटिवेशन लेटर, आपके सर्टिफिकेट्स, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, उसके बाद जो PhD स्टूडेंट है वो सुपरविजन का कंफर्मेशन लेटर, ये तमाम तो चीज़ें अटैच करनी है। इस गिवन पोर्टल में जाके आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी जर्मनी में रह रहे हैं, जर्मनी में पढ़ रहे हैं और इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इसी पोर्टल में अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे जो है ना हमारा पोर्टल ओपन हो चुका है, इसको मैंने अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद इसको जो है ना हमने ट्रांसलेट कर लेना है इंग्लिश में, ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि लिखा हुआ क्या है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन डेडलाइन फॉर स्कॉलरशिप, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको जो है ना दो इनटेक मिलते हैं, यहाँ पे देखें जी, एक 15 जनवरी, फिर है 15 जुलाई, हर साल ये लास्ट डेट होती है, ठीक है जी। और जो फॉरनर्स हैं, ठीक है जी, ये यंग जर्नलिस्ट हैं, ट्रेनिंग सपोर्ट उनको दी जाती है हर साल 15 जुलाई, हर साल 15 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी पोर्टल पर जाके आपने अप्लाई करनी होती है। फर्स्ट टाइम आपने क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इसमें अप्लाई करे होंगे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद ये देखिए, ये आपने मेंशन करना है, पेज को आपने लाजमी इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना ताकि आपको समझ आ सके। यहाँ पे देखिए जी, आप किस फंडिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, स्टडीज़ के लिए करना चाहते हैं, वोकेशनल के लिए करना चाहते हैं, तो हम स्टडीज़ के लिए करना चाहते हैं। उसके बाद कंट्री कौन सा है, देखिए जी यहाँ पे देखिए जी, जर्मन, नॉन यूरोपियन विद रेजिडेंस स्टेटस, नॉन यूरोपियन हु विश टू परस्यू ए डॉक्टरेट, जो मतलब कि PhD करना चाहते हैं जर्मनी में, वो नॉन यूरोपियन विदाउट रेजिडेंस स्टेटस, नॉन यूरोपियन विद रेजिडेंस स्टेटस। अब जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं
यहाँ से आपने वो मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन होंगे, हैव यू ऑलरेडी बीन एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटी इन जर्मनी और अनदर यूरोपियन कंट्री, जैसे कि स्विट्जरलैंड है या ग्रेट ब्रिटेन है, ठीक है, ये आपने मेंशन करना है। और इधर से आपने क्या करना है, अगर यस है तो यस, अगर आपने नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट करना है तो इधर अगर आपकी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी में अभी प्रोसेस में ऑन गोइंग है तो थर्ड वन। तो यहाँ पे आपने अपनी मोस्ट रेलिवेंट जो कैटेगरी है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद इन हाउ मैनी सेमेस्टर विल यू कंप्लीट योर स्टडीज, यहाँ पे देखिए जी, फॉर स्टडी which what type of study is it, full time distance, full time university और technical college, full time at a जो यूनिवर्सिटी है उधर आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके अलावा आपका मेजर चेंज करना चाहते हैं या नो, नो। उसके बाद आप जर्नलिज्म भी जो ट्रेनिंग है वो भी परस्यू करना चाहेंगे, यस और नो। इसी तरह से यहाँ पे फॉर दोज इंटरेस्टेड इन अवर जर्नल junior journalist program a remaining standard period of study at least 6 semester is required including the master degree, do you have this qualification, अगर आपके पास है तो yes, otherwise no, ठीक है जी। उसके बाद you can still apply for the scholarship if you are accepted into your scholarship program, you can participate। अब यहाँ पे देखिए जी, जो कैटेगरी मैंने सिलेक्ट की है तब भी आप इनके जो जर्नलिस्ट प्रोग्राम है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आर यू स्टडिंग एट ए यूनिवर्सिटी और ए टेक्निकल कॉलेज, यहाँ पे आपने मेंशन करना है यूनिवर्सिटी। उसके बाद यहाँ पे आपका जो पर्सनल डाटा होगा एप्लीकेशन एक्सेस पोर्टल का वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो कि आपने कम्प्लीटली फिलअप करना है, ठीक है। ये सारा डाटा ये सारा फिलअप करेंगे। उसके बाद सिंपली रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका अकाउंट रजिस्टर होगा। रजिस्टर होने के बाद आपने फिर लॉगिन पे आना है। लॉगिन पे आने के बाद आपने इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो होगी स्कॉलरशिप की वो आपको फिलअप करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग करनी पड़ेगी, ईच एंड एवरीथिंग आपको फिर यहाँ पे इसी पोर्टल पे आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी।